हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री उबीफ चैप्टर नंबर 1 के बारे में, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आप लोग का प्रिपरेशन जो है अच्छा चल रहा होगा। मैं ये थोड़ा सा रिविजन्स के लिए भी लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म, इन यूरोप। वी ऑल नो दैट कि चैप्टर नंबर 1 में हम लोग को क्या पढ़ना होता है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में हम लोग बात करते हैं। सो बिफोर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज नेशनलिज्म एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर द कॉन्सेप्ट और द आइडिया इमर्ज्ड इन यूरोप, उसके बाद इसके परिणाम स्वरूप में हम लोगों को क्या देखने को मिला, उससे पहले मैं थोड़ा सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम देखें तो अगर हम बात करें कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है, ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर इसके बारे में बात करें कि देयर आर सो मेनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हो सकते हैं कि जैसे इन द अर्लियर टाइम, वन इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज द मोनार्कियल सिस्टम्स। सो मोनार्कियल सिस्टम्स क्या होता है? रूल ऑफ क्वीन और किंग, राजा का शासन, यानी इट इज अ सिस्टम इन विच द पावर इज हेल्ड विथ किंग और क्वीन, यानी जो शक्तियां होती है किनके पास होती है, किनके पास निहित होती है, राजा या फिर क्वीन के पास। इसके फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, इसके फीचर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोनार्कियल सिस्टम्स, तो हम लोग देखेंगे कि पावर इज यूजुअली हेरिडेटरी। ठीक है, सो अगर हम लोग इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो पावर इज यूजुअली हेरिडेटरी। पावर कैसे होती है? अनुवांशिक होती है, यानी राजा का बेटा ही राजा बनता है। ठीक है, मुनार्क रूल फॉर लाइफ, जब तक मुनार्क है यानी राजा है तब तक जीवन भर यही शासन चलेगी, है ना। राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका, इस तरीके से पूरे जीवन भर मुनार्क सिस्टम चलेगा। और लोगों के पास, है ना, पॉलिटिकल या फिर फ्रीडम हो गया, पॉलिटिकल पावर्स हो गए, फ्रीडम्स हो गए, राइट्स हो गए, ये लिमिट होती है या फिर नहीं भी होती है। लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होता है, कोई पावर नहीं होती, कोई शक्ति नहीं होती। तो दीज आर द सम फीचर्स ऑफ द मोनार्कियल सिस्टम्स, है ना। अगर इसके हम टाइप्स की बात करें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोनार्की, अगर टाइप्स के बारे में बात करें हम लोग, तो वन टाइप को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की में बोले तो ऑल द पावर्स वेस्टेड इन किंग, है ना। सभी की सभी पावर, सभी की सभी शक्तियां किस पे होती है? राजा के पास होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो सऊदी अरबिया, अभी के अगर रिसेंट एग्जाम्पल्स बात करें तो सऊदी अरबिया इज एन एब्सोल्यूट मोनार्की, कंप्लीट मोनार्की, यानी सारी शक्तियां किसके पास होती है? राजा के पास होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट मोनार्की। दूसरा क्या फॉर्म ऑफ टाइप्स ऑफ मोनार्की? कॉन्स्टिट्यूशनल ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये टर्म्स आगे चल करके जब आपके चैप्टर्स में आएंगे, जैसे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस वहां पे लिखा रहेगा, तो आप एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की सिस्टम्स को समझ जाएंगे जब यहाँ पे कि टाइप्स है ये एब्सोल्यूट मोनार्की या एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस जब वहां पे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारी की सारी शक्तियां, सारे के सारे डिसीजंस, यानी सारी जितनी भी शक्तियां, चाहे वो शक्तियां कैसी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हो या जुडिशियल पावर्स हो, है ना,
या लेजिस्लेटिव पावर्स हो, कोई भी शक्तियां हो, सारी की सारी शक्तियां आपको यहाँ पे नजर आएंगी कि सारी की सारी शक्तियां वो राजा के पास होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है कि monarchs power are limited by the constitutions. Monarchs power are monarchs का जो पावर होती है, monarchs powers are limited by the constitutions, are limited by the constitutions. ये संविधान के द्वारा क्या किया जाता है, उनके शक्तियों को लिमिट कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है कि राजा के पास कितनी शक्तियां हो, है ना, निर्धारित कर दी जाती है, ये बता दिया जाता है, डिफाइन कर दिया जाता है कि राजा के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी और क्या क्या उनके पास शक्ति होगी। ठीक है, तो इन सारी बातों को निर्धारित किसी एक संविधान के अंदर, एक किताब के अंदर उसको लिख दिया जाता है और उसी यानी बुक को रूल ऑफ लॉ यानी कानूनों का नियम है ना, लॉ का नियम, जिस किताब में हम ये सारी पाबंदी लिखते हैं, जिस जगह पे लिखते हैं, उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस भी बोलते हैं, संविधान भी बोलते हैं, है ना। तो संविधान के द्वारा क्या किया जाता है, शक्तियों को लिमिट कर दिया जाता है। तो ऐसे ही ऐसे सिस्टम्स को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो अभी का यूके। ठीक है, क्या है, यूके इज द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन रिसेंट टाइम। अभी के अगर हम संदर्भ में भी बात करें, प्रेजेंट सिचुएशंस में बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का बेस्ट एग्जांपल हमारा कौन हो गया, यूके इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज राइट नाउ, आज जितने भी हम लोग कंट्रीज को देख रहे हैं, ऑल आर इन द एंशियंट टाइम्स दे फॉलो द मोनार्कियल सिस्टम्स। प्राचीन काल में, मध्यकालीन काल में अगर हम लोग बात करें, they all are practicing and following the monarchical form of government. अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, आगे अगर हम बात करें कि दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, द मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। तो हम लोग अभी डेमोक्रेसी के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। तब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। It is some basic concepts, that's why I am dealing in this video. The next one is, the next form of government is democracy. ठीक है, democracy क्या होता है, रूल ऑफ पीपुल, लोगों का शासन। हम लोग एक अगर सेंटेंस में, एक लाइन में डिफाइन करना है तो इट इज और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वेयर द रूल ऑफ पीपुल, हम लोग जहां पे लोगों का शासन देखते हैं, दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज डेमोक्रेसी। एक पुरानी डेफिनेशन भी होगा, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूल बाय पीपुल, सॉरी, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वेयर द रूल इज रूल ऑफ पीपुल्स, है ना। और इसके फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल। यहाँ पे आपको रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ देखने को मिलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून की नजर में सारे लोग क्या होंगे, बराबर होंगे। कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, तो कानून की नजर में ऐसा नहीं है कि हम अमीर व्यक्ति को प्रेफरेंस देंगे और गरीब व्यक्ति को हम उसको प्रेफरेंस नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि कानून के नजरों में सारे लोग बराबर हैं, ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजर में। और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी हमको देखने को मिलेगा, यानी जो हमको मौलिक अधिकार दिया गया हुआ है वो आपको फंडामेंटल राइट्स। और भी कई सारे फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ देयर आर द सम सर्टेन फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी के कुछ सर्टेन फीचर्स मेरे द्वारा यहाँ पे बताए गए हैं और ये सारे फीचर्स आप अपने देश में प्रैक्टिस होते हुए भी
देख पा रहे होंगे ना, समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को कि गवर्नमेंट लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। हमारे देश के अंदर रेगुलर इलेक्शंस का प्रावधान है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, है ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़रों में हम लोग सारे लोग क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा नहीं कि सलमान खान इज मोर सुपीरियर देन अ कॉमन पीपल्स, वो ज़्यादा सुपीरियर है, उनको ज़्यादा एडवांटेजेस दी जाती है। नो, कानून यानी लॉ के केस में अगर सलमान खान ने भी या शाहरुख खान ने भी या शाहरुख खान के बेटे ने भी अगर कोई अपराध किया हो तो उसके साथ भी कानून वही सुलूक करेगी जो एक सुलूक कॉमन पीपल्स, गरीबी पीपल